सांद्र विजय हम पढ़े थे रक्त संबंध रिलेशन। कल जो क्वेश्चन कराए थे किसी को पूछा उसमें से घर पे कॉपी खोल देखिए आपको नहीं आवाज आ रही मेरी वहां तक? यस सर। पीछे लड़की लड़की हो और बाकी जो भी लोग हो बताओ। कल जो क्वेश्चन कराए थे क्लास में थोड़ा समझ आए थे सबको? कुछ पूछना उसमें से? कॉपी खोली होगी तो पूछोगे, नहीं खोली तो नहीं पूछोगे। ठीक है, खोली फिर बंद कर दी। चलिए आज हम क्वेश्चन करेंगे सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। मतलब क्या हुआ है ना? हाँ होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने। होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। क्या आंसर है उसका? ससुर सही आएगा आंसर। हाँ जी ससुर। सबका ससुर आ गया? आया कैसे? डायग्राम नहीं आ मैं भी देखता हूँ ये क्वेश्चन एक बार बढ़ेगा नहीं। एक पुरुष और एक महिला किस कमरे में बैठे क्वेश्चन नहीं किया था? कमरे में बैठे हैं बेचारे, बतिया रहे हैं वो उस पुरुष की सास और उस महिला की सास। आपस में क्या है? उस महिला का क्या? किसने किया क्वेश्चन घर से? आप लिखा देंगे ना, मैं चाहिए डायग्राम। मैं डायग्राम है ना, डायग्राम ना क्योंकि शुरुआत में जब क्वेश्चन हमने किया था तो 2-3 बार डायग्राम बना था हमसे, उसकी लैंग्वेज थोड़ा लगा ना। अब इसने किया है मोनोत्या की कहाँ दिया है डायग्राम बनाया सर? दिखाओ। एक पुरुष महिला जी एक बार बैठे बातें चाकल पी रहे हैं। जरूर नहीं आते क्वेश्चन नोट करें कल। उस पुरुष की सास उस महिला की सास आपस में क्या है? आपस में स्त्री नहीं बनना है। आपका आंसर क्या है? ससुर। पूछा क्या है? हाँ बताओ। ये आपने महिला ये है ना, ये तो माना है पुरुष ये आपस में तो भाई बहन होते हैं में, ससुर तो महिला तो कौन होती है तो दामन होते हैं। और बताएं किसने किया है ना? किसी ने किया क्वेश्चन ये वाला? दिखाओ। डायरा नहीं बनाया मतलब जय माता ही करी है। और बताएं कोई? लाओ अब डायरा दिखा रहे हैं बना रहे हैं अभी पता नहीं। तो डायरा बनाना मुझे दिक्कत है डायरा बनाना। महिला ऊपर
वही ये बोल रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं है ये इसका पूछा संबंध इसको पूछा हाँ महिला अपनी घटे कम चलिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मतलब डायग्राम बना लो ठीक है क्वेश्चन लिखना मिलाओ ये बताएंगे मिटा नहीं रहे करा ठीक है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन है लिखते हैं उसको कराएंगे बाद में ठीक है अभी क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं कौन है क्या नाम है विशेष प्रिय है राम और रेखा राम और रेखा ठीक है रेखा शरद की माँ है आ जाइए रेखा शरद की माँ है रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है परिवार के मुखिया रामलाल हैं परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिसके उत्तराधिकारी बेटे गोपाल और मोहन हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे क्या बेटे का नाम गोपाल और मोहन है गोपाल और मोहन है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं ज़्यादा साइज का है झेल रहे दूसरे को गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं पूछा गया हमसे और उनके 3 बच्चे हैं क्वेश्चन पूछा गया हमसे क्या बैठने जगह नहीं मिल रही बेटा थोड़ा ऊपर करते अभी कर रहे हैं थोड़ा ऊपर आगे से खाली जगह बैठे हो मैंने आपको तो बनाओ कहाँ है ये सीट खा लिया आगे अभी क्वेश्चन लिखो पूरा भी कर रहा हूँ पूछा गया मिथुन का मोहन से क्या संबंध है पूछा गया है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है संजय और मोहन बताओ क्वेश्चन ऊपर का डायग्राम ना पहले उसका ही वीडियो चल रही बंद हो गई ऊपर वाले का डायग्राम दिखाओ बना के ऑप्शन लिखो एक मिनट ऑप्शन है चाचा पुत्र भाई भतीजा चाचा पुत्र भाई भतीजा बात डी वाला ऊपर वाला मोहन बना के देखें डायग्राम बना ऊपर वाले का
क्वेश्चन आप लोग क्या नाम है अभिषेक और तालिब क्वेश्चन से पढ़ा कर क्या पूछा गया आंसर यहाँ तक लग देता हूँ आप लोग आंसर। मैंने नहीं बताया। अच्छा चाचा नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ से पढ़ लो किसका पूछा गया है। हाँ हाँ एग्जाम में गलती यही फिर क्या जी। हाँ तो भाई व्यक्ति उस महिला कौन है कमरे में बैठी महिला जो उस व्यक्ति कौन है। तो व्यक्ति पूरी बातें ही है। एक पीछे बात नहीं आ रहा बिल्कुल। तो माइक बहुत अगर धीरे चलना पड़ता है जैसे हैं चल जाओ जाना पड़ेगा। हाँ हेलो डीजे चार्जिंग लगाते नहीं है। करो क्वेश्चन करो ऊपर वाला नीचे लगता सभी लोग। क्वेश्चन हो गया सबसे ये वाला हो गया। करो जी लिखो इसको करो। और इनके 3 बच्चे हैं इन दोनों के 3 बच्चे हैं। और पीछे आंसर हो गया इसका भतीजा आप सिखा रहा है कोई। हाँ बेटा क्या कर रहे हैं जूम कर दे बड़ा कर दे बड़ा हो जा कट कर सही है दिख रहा हूँ पीछे है ना। आप तो आगे बैठा करो फिर करो आंसर तो जल्दी से जल्द आंसर के नीचे वाले का। हो गया आंसर बेटा नीचे वाले का क्या आ रहा है ट्राई करो बेटा लड़की देख करते हैं इसको ध्यान से इसको करते हैं बट डायग्राम का होना एक तो बड़ा करवा दिया उन लोगों ने। देखिए फिर करते हैं बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसको ना होगा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा क्वेश्चन पढ़िएगा। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा यानी गंगा के 2 बच्चे हैं यहाँ पर। ये है गंगा लड़की लड़का है वो देखेंगे बाद में क्या है नाम पर मत जाना आप। आगे लिखा शादी की तो लड़की होगी सारी सी बात है। 2 बच्चे कौन कौन है इसके राम और रेखा। राम और रेखा 2 बच्चे ये हो गए ठीक है। अब लिखता है रेखा जो बेचारी शरद की माँ है। रेखा किसकी माँ है
रेखा माँ है शरद की, रेखा माँ है शरद की, शरत शरद, शरद की माँ हो गई। फिर आगे क्या लिखा है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, जो कौन, शरद। भाई माँ के लिए तो आएगा नहीं, मामा होंगे नहीं माँ के तो क्या होगा, जो अपनी मामा, कौन, शरद, शरद के मामा कब होंगे, शरद की मम्मी के भाई। कौन है भाई का नाम, मिथुन चक्रवर्ती, दादा है मिथुन, ठीक है। जो अपने मामा को प्रिय हो गया, जो क्वेश्चन बोलते रहे करते रहो। रामलाल परिवार के मुखिया हैं, मुखिया यानी सबसे ऊपर जाएंगे, मुखिया रामलाल नहीं बनाते हैं भाई, मुखिया सबसे बड़े होते हैं घर में, रामलाल ये हो गए। उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे हैं गोपाल और मोहन, इनके बेटे हैं। तो इसको इधर बनाए, इधर बनाते इसको, रामलाल यहाँ लिखे हैं, रामलाल है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ है, ये है रामलाल, रामलाल ये है। इनके दो बेटे हैं, एक का नाम है गोपाल, दूसरे क्या नाम है, मोहन, ठीक है। ये हो गया, दो बेटे हो गए। गोपाल का विवाह, गोपाल जो 35 वर्ष से उनके संग में है, पता नहीं कैसे जी रहा है वो, विवाहित है, विवाहित 2 लाइन के दिन शादी हो गई इनकी 35 साल से, ठीक है। आप फिर क्या लिखा है, इनके 3 बच्चे हैं, किनके 3 बच्चे हैं, रामलाल के, गोपाल का 3 बच्चे भाई, रामलाल के, गोपाल के, गोपाल के होगा, गोपाल के यहाँ पे, ठीक है। देखो गोपाल और गंगा विवाहित हो गए और आता है पहले पर्सन के लिए, पहले व्यक्ति है, और इनके 3 बच्चे हैं, किनके, गोपाल के, इनकी शादी है, 1 2 3 बच्चे हो गए, ठीक है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मिथुन एंड मोहन। मिथुन का मोहन से, मिथुन देखो ये रहा, मोहन, मोहन ये है, इनका क्या संबंध है पूछा गया है। पहला नाम हमारा मिथुन, तो मिथुन कौन होगा, मोहन का। मिथुन के सब भाई बहन एक लाइन में, ये मिथुन पापा कौन है, मिथुन पापा गोपाल है, गोपाल के भाई ये कौन होंगे, चाचा, चाचा का ये कौन होगा, कौन सा होगा, भतीजा। क्योंकि हमसे पूछा गया मिथुन पहले आ रहा है, मिथुन का संबंध, मैंने मिथुन कौन है मोहन का, तो भतीजा। अगर पूछता मोहन कौन है तब चाचा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना हम लोग, बच्चे लोग ऐसा करते हैं, ये जरा जरा से है नहीं तुझे, हाँ कौन है, क्या कह रही हो, तो इधर आके बैठना, जगह है तो वहाँ कोने बैठने जरूर होता है आप लोगों का, रोज रोज यहाँ बैठो तो जगह है तो यहाँ पे, आप तुम बात नहीं मिलेंगे वहाँ बैठो तो, जगह है तो यहाँ बैठो ना। इसको सब बाहर निकाल दूंगा, इसको बाहर निकाल दूंगा, अगर तुम लिखो क्वेश्चन करते हो, ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद जो तुम लोगों ने नहीं हुआ एक घंटा करके समझ में आया तो। करें अगला बड़ा क्वेश्चन बता दें पहले, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे किया है, ठीक है ना। आज को नया चेहरा है, दिखा दे रहा नया चेहरा किसका है, ऐसे क्या होता है, ऐसे मोदी जी, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स है, देखिए मैं पढ़ने आ रही हूँ यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसे का फिलअप होना है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम बता दें तो डेट कैसे हो रही, 4:45 होने वाले, घड़ी खराब है, 4:45 सॉरी, करे हटा दे बेटा इसको, सुन ये क्वेश्चन करते हैं आलू वाला, इसको करते हैं। देखिए एक पुरुष और एक महिला कमरे में बैठे हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे बनेंगे कि पुरुष ये बनेगा तो महिला ये बनेगी, जरूरी नहीं ऐसे बनेंगे। कमरे में कहीं बैठ सकते हैं, कमरा तो आजा अगर 2 ही लोग कहीं बैठ सकते हैं, भाई हम यहाँ बैठे हैं, पल्ले कोने बैठा होगा वो, जरूरी नहीं ऐसे बैठेंगे, वरना बने नहीं। तो पुरुष ये हो गया,
एक पुरुष हो गया, ठीक है। पुरुष की बनाओ पत्नी, इसकी पत्नी ये हो गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ेंगे आगे। फिर लिखा है एक पुरुष एक महिला कमरे में बैठे हुए, महिला मान लीजिए रामलाल, हटो रामलाल, महिला ये मान ली, महिला हमने ये मान ली, पुरुष हमारा ये हो गया, इसकी पत्नी बेचारी ये हो गई। समझना, दोबारा समझाएंगे अच्छे से। किसी एक कमरे में बैठे ये लोग, किसी एक कमरे में बैठे हुए, ठीक है। तो पूछा गया है कमरे में बैठे हैं, उस पुरुष की सास, पहले इसकी सास बनाओ, इसकी सास कैसे बनेगी, इसकी पत्नी की अम्मा, माँ हुई तो इसकी सास होगी नहीं बताइए। जब इसकी माँ है तो इसकी सास हुई है, इतना ठीक है, सास हो गई। और उस महिला की सास, किसकी, इसकी, जो महिला है इसकी सास बनाओ, इसकी सास कैसे बनेगी, जब इसका महिला बनाओ, यहाँ महिला सही है, सही बनाया था, महिला हमने कहाँ बना दिया, महिला, इसका बनाओ पति, ठीक है। ये इसकी माँ, इसका बेटा हो गया ये। अब क्या हो गया, तो इसकी सास कौन है, महिला की सास, महिला की सास ये तो हो गई सास। सुनो बेटा एक बार, वो भी बन गया डायग्राम। किसी एक कमरे में महिला और ये बैठे हुए यहाँ पे, उस पुरुष की सास, इस पुरुष की सास और उस महिला की सास, ये भी सास, उस महिला की सास आपस में कौन है, माँ और बेटी है। इस पुरुष की सास, इस महिला की सास कौन होगी आपस में, माँ बेटी हो रही यहाँ पे, माँ बेटी है या नहीं है, माँ बेटी है, हो गया पूरा। पूछा गया है तो वह व्यक्ति महिला कौन है, यह व्यक्ति से महिला कौन होगा, इसका पति, पति का पिता, ससुर, ज्ञान हो जाएगा ससुर हमारा। एक बार फिर समझ अच्छी दे रहे, एक बार देखो वही समझ फिर एक बार। हमने क्या करा, करते तो बहुत कुछ है। पुरुष ये रहेगा हमारा यहाँ पर बैठा हुआ, और महिला कहीं बैठी कमरे में, कहीं नहीं बैठी, बैठी हो कहीं पे कुछ करे हमें नहीं पता, महिला ये हो गई। वरना क्वेश्चन बनेगा नहीं हमारा। इसकी बना पत्नी बेचारी, बहुत काम करती है, सेवा करती है, इसकी पत्नी हो गई। अपने क्वेश्चन, किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये और ये कमरे में बैठे हुए, ठीक है। फिर लिखा उस पुरुष की सास होना, इसकी सास क्या नहीं, पहले इसकी बनी माँ, इस पुरुष की माँ हो गई, इसकी माँ कौन हो जाएगी, ये सास हो गई। उस पुरुष की सास, ठीक है, यहाँ तक उस पुरुष की सास और उस महिला की सास, किस महिला, इस महिला की सास, कैसे बनेंगे, इस महिला की सास, यानी इनका लड़का होगा कोई छोटा सा, लड़का छोटा सा, शादी बड़ा हो गया होगा, लड़का ये हो गया इनका, लड़का ये हो गया इनका, ठीक है। कंपनी वाले बन रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का मार के बैठ के पैसे, ठीक है, ये हो गया। उस पुरुष की सास, उस महिला की सास क्या होगा, उसकी सास हो गई, बन गई सास, भाई सास बन गई नहीं बन गई है, लोग ऊपर हो गया। एक पुरुष और एक महिला कमरे में बैठे हुए हैं, उस पुरुष की सास और उस महिला की सास आपस में कौन है, ये माँ और बेटी है, हो गया। पूछेगा ये व्यक्ति इसका कौन होगा, फिर ससुर होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बच्चे मगन निकल पैसे है नहीं, क्या समस्या है। कोई बिल जमा कर, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का है कोई बड़ा बिल वाला है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत हो गया यार, 1 बीघा जमीन बिक जाएगी तुम्हारी, 1,34,000 हो गया, तो 1,34,000, पता नहीं क्या करोगे ऐसा, जो हटा जो करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब पढ़ेंगे हम सदस्यों की संख्या ज्ञात करना, मतलब परिवार में कितने लोग हैं, तो कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, क्या पढ़ेंगे। टाइप रहेगा हमारा ये वाला, सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन आएगा पहला इसका, क्वेश्चन पहला जो क्या कहता है, क्वेश्चन इधर लिखते हैं, यहाँ दिख जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन पहला है, सुरेश की 3 पुत्रियां हैं, सुरेश की 3 पुत्रियां हैं बेचारी, पुत्रियां हैं, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, और प्रत्येक
पुत्री का एक भैया है या भाई है? भाई है। पूछा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? ठीक है, ऑप्शन आएगा आपके स्क्रीन पर, देखो ये रहा 1 2 3 4 4 सही आंसर इसका 4 है। 1 2 3 4 सही इसका 4 आंसर है। 4 सही इसका आंसर है, 4 सही है। ठीक है, और कोई 4 सही है आंसर, 4 सही। ठीक ठीक सबका सही है, 2 वाला भी सही है, ये भी सही है आंसर। बताओ 3 भी सही है, 4 देखें। तो आप जो सुनो शांत रहो बेटा, बालकों और बच्चियों, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है, तब नहीं कर पा रहा तुम निकम्मो, कैमरा सामने गाइड दे रही मुझे, देखो शांत रहो। एक तो सुरेश हो गया, एक आदमी पुरुष हो गया, और उनकी 3 पुत्रियां हैं, तीनों भाई हैं। जैसे समझो, जैसे मैं हूँ, सपोज मैं हूँ या आप, मैं हूँ, पिताजी मेरे भाई हैं, ठीक है, मैं हूँ, मेरी 3 बहनें हैं। अब तीनों बहनें को मैं भाग दे के रहूंगा, ये थोड़ा एक का अलग भाई एक का अलग भाई, तो 3 महीने हो जाएंगे, ऐसे मन बाबा परेशान हो जाएंगे। समझो, सुनो बना रहा डायग्राम, देखो शांत रहो। इसमें डायग्राम जरूरत नहीं बोलने की, गति बनाने की। सुरेश हो गए, 3 पुत्रियां इसकी, एक जे है, एक जी है, एक जे है, तीनों ही पागल है ये। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अगर यहाँ पर हम एक भाई बना दें, प्रत्येक पुत्री एक भाई, ये भी इसका भाई हो गया, ये भी भाई हो गया, ये भाई रहेगा सबका ही। ये थोड़ा इसके अलग से आएगा, इसके लिए डाउनलोड होगा, इसके लिए अपडेट होगा, ये थोड़ा होगा, भाई तो एक ही रहेगा। हो गया नहीं क्वेश्चन? तो कितने पुरुष हो गए? 1 2 पुरुष हो गए हमारे, 4 कहाँ से आ रहे हैं? आप पता कैसे कर रहे हो? एक इसके लिए अलग से आ गया, मम्मी मंगाई बना लेके आए, इसके लिए बड़ी से लेके आए, 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा ना। क्वेश्चन का आंसर उसी में देखो ना। पुरुष सुरेश की 3 पुत्रियां, सुरेश एक हो गया, 3 पुत्री है होगी बेचारी की। शांत रहो। प्रत्येक पुरुष का एक भाई है, पुत्री का, इसका एक भाई हो गया, इसका भी एक ही भाई है, इसका भी एक ही भाई है। 2 हो गए, नहीं हो गए? समझ में आया? सबको नहीं आया? उसमें डाउट कोई? वो जमाना और तो बच्चे होते थे, अब कितने हैं? 1 2 3 4, इन्हीं की शादी कर पाएंगे सूरज जी। ऐसे क्वेश्चन एक और है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था ओरल का, तो 4-5 बता रहा है यार। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र, एक संयुक्त परिवार में पिता माता और क्या बोला था मैंने, और 3 विवाहित पुत्र। बेचारे बहुत परेशान है, ये तीनों पुत्र विवाहित पुत्र हैं। विवाहित को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में? दंपत्ति, जिसके प्रति दंपत्ति। 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। 3 विवाहित पुत्र हैं, एक अविवाहित पुत्री है बेचारी, जो पढ़ रही है, करे तैयारी 80 की बैठी के पीछे। पुत्रों में 2 के प्रत्येक 2 पुत्रियां हैं। पुत्रों में 2 के, ये तो बोला ना, पुत्रों में 2 के, पुत्रों में 2 के प्रत्येक 2 पुत्रियां हैं। पुत्रों में 2 के प्रत्येक 2 पुत्रियां हैं, और एक के एक पुत्र है। पीछे दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है, तो हम हटेंगे, लिखेंगे कैसे? और एक के एक पुत्र है, और एक के एक पुत्र है,
पूछा गया है परिवार में महिला सदस्य कितनी है। तो अच्छे से करना दिमाग से। परिवार, अब रुक जाओ बेटा, हाँ सही है। परिवार में महिला सदस्य कितनी है। ऑप्शन रहेगा पहला आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन रहेगा 2 3 6 9। 2 3 6 9 है। 9 वाले कौन कौन है देखें। ठीक 9 वाले, ठीक है 9 हो गया। और 6 वाले कितने लोग हैं। 6 वाले कम लोग हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति है। चलिए देखना, चलिए चल रही वीडियो समझा रहे बेटा भाई। अरे आराम से, मन से बातें बाहर में आ रही हैं। उषा देवी कहाँ बातें बहुत और क्या कर रही इधर यहाँ पे। किताब क्वेश्चन है, किताब लिखा क्वेश्चन गलत बात है। किताब में क्वेश्चन लिखा है, हमें नहीं पता, देखेंगे अभी। एक पीछे शांत रहो भाई, बत्ती में ना हो बिल्कुल नहीं। उसको बात करने क्लास से बाहर जाए। ऑप्शन 6 पहले बातें बोलो तब पढ़ाना, पहले बातें बोलो बात पहले बेटा। हाँ बच्चे नहीं निकम्मे सब बातें बोलो, पढ़ाना तो बातें करो जोर जोर से, चिल्लाओ। तुम लोग कसमें तो शांत हो जाए ना, शांत ना तुम लोग बच्चे बच्चे कर रहे हो बेटा। मन में पढ़ो देख लो, उसी को नाम टारगेट कम कर जाए। ठीक करते हैं, ध्यान दो, शांत रहो भाई। करे तो करते हैं। इसके अलावा किसी को आंसर आ रहा है। 3 या 2 किसी का आंसर आ रहा है। देख करते 6 देखें। सीजन का आ रहा है 6, तो मिस्टर सेजन देखेंगे। हाँ एक संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली। माता पिता, माता पिता, पिता माता, सही है। किसी समस्या को यहाँ तक ठीक है। उनके 3 विवाहित पुत्र हैं। पुत्र ना पहले विवाहित, एक पुत्री हो गया, उनकी पत्नी, सही है। फिर एक पुत्री हो गया, उनकी पत्नी। अब जगह नहीं ऐसे कर ले सर के, एक पुत्री है, उनकी पत्नी। मैंने पहले दिन कहा था जो गोला बनाऊंगा वो शो करेगा कि महिला है, ये दिखाएगा कि महिला उन नहीं है, क्यों महिलाओं की बात होती है गुलमटोल। ये बनेगा पुरुष, सीधी बात, नो बकवास, यहाँ शुरू यहाँ खत्म, पुरुष। ठीक है, तो ये पति है, पत्नी लिख रहा हूँ, ये पति और ये पत्नी। ठीक है, ये हो गया इतना। आगे देखेंगे, हो गई। और एक लड़की जो है इनकी अविवाहित है। अविवाहित लड़की इधर बना दे हम, बेचारी, इसकी शादी हो नहीं रही है, रिश्ता वाले नहीं आ रहे इनकी। ठीक है, लड़की है ये। अब तैयारी करो एसएससी की, तो शादी पास हो जाएगी। हो गया। अब पुत्रों में 2 के प्रत्येक 2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक के 2 के 2 पुत्र, 1 2 3 पुत्र हैं, प्रत्येक 2 पुत्रों के। हमने ये मान लिया क्या, 2 पुत्रियां हैं, इनकी 2 पुत्रियां हैं, इनकी 2 पुत्रियां हैं। ठीक है यहां तक। अब क्या लिखा आगे, और एक के पुत्र है, इसका एक पुत्र है। बस कितना डायग्राम बना पूरा। पिछले क्वेश्चन पढ़ना, फिर से एक बार ध्यान दो, इसको नहीं समझे। एक संयुक्त परिवार में माता पिता हो गए, ये हो माता पिता, इनके 3 विवाहित पुत्र हैं। इसकी शादी इससे, शादी इससे, शादी इससे, तीनों विवाहित पुत्र। एक लड़की क्या है, अविवाहित है, जिसकी शादी हो ही नहीं रही है, लड़की की शादी इसकी नहीं हो रही, अविवाहित हो गई। ठीक है, फिर पुत्रों में 2 के 2 क्या नहीं, 1 2 मान लिए, 2 पुत्रियां, 2 पुत्रियां इसकी, 2 पुत्रियां इसकी। ठीक है, और एक पुत्र है, सॉरी, एक के 1 पुत्र है,
एक पुत्र हो गया। तो परिवार में कितनी महिलाएं हैं? गिल्लो महिला भैया गुल्ले वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आंसर आएगा? 9 आंसर आ जाएगा। सही है, समझ आएगा? नाम नहीं लिया है ना, हैं? नाम नहीं लिया है ना, सिर्फ खाली विवाहित पुत्र है। विवाहित पुत्र है। विवाहित तो अरे शादी किससे करोगे आप बताओ? नहीं मतलब हमें बताया कि विवाहित पुत्र है, अब ये बताया नाम नहीं बताया यार देखो ध्यान दो भाई, विवाहित का मतलब क्या होता है? पत्नी साथ आएगी नहीं आएगी? मैं वो सेजल की शादी हो गई है पर अकेला है वो, ऐसा कैसे? तो आप बनोगे दुनिया की पृथ्वी अलग प्राणी बनोगे फिर आप। शादी में पत्नी नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। हमारी शादी में पत्नी होगी और कुछ सारा बच्चे भी होंगे, ये होना जरूरी है हमारे यहाँ तो। अरे कैसे में अरे क्या होता है भाई? सच्चाई है, समाज की है भाई। देखो ध्यान दो, इसमें लिखा 3 विवाहित हैं। विवाहित महिला अपने यहाँ से 3 हो गई। देखो मत करो क्वेश्चन, तब भी देखो आंसर आ रहा है। देखो विवाहित लिखा, विवाहित दायरा मत बनाओ। विवाहित यानी 3 लड़कियां हो गई, पत्नियां 3 और एक माता 4 और 2 पुत्रियां, 2 के 2 4 पुत्री हो गई। कितनी हो गई? 8 और 1 9। फिर देखो 1 ठीक है, 3 पत्नियां ये होंगी, कितनी हो गई? 4 और 4 ये 8 और एक 8 लड़की 9। बिना डायग्राम का आंसर आ रहा है ना? लेकिन क्या है, बनाना पड़ेगा भाई। अगर क्वेश्चन सेम ऐसे करते हैं तो क्वेश्चन हमारा फिर नहीं करेंगे, ठीक है? हटा दें। अब ध्यान रखना, महिला यानी शादीशुदा। एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी, हाँ जी बेबी, एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उनकी पत्नी है, बेचारी पत्नी, और उनके 2 विवाहित भाई। समझे? विवाहित मतलब क्या? पत्नी के साथ में आएगी। उनकी पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई। पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई, विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अब जब 2 बच्चे हैं, क्या दे रखा है? महिला है पुरुष है, वो लड़की लड़का है, तो जेंडर क्लियर नहीं है, ना लड़की में काउंट करो ना लड़के में, ठीक है? 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है। बड़ा दुख की बात है और दुख की बात तो है ही। और दवाइयां कहाँ दर्द रहेगी? और दूसरे के कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं है, संतान नहीं है, नहीं है। हो गया। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सिंपल क्वेश्चन है और करने के बाद शांत रहना, गलत मत करना। परिवार में, हाँ सुन लिए बाबू, पहला नहीं हुआ है। और परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हाउ मैनी मेंबर इन अ फैमिली? 8 ऑप्शन में है। 6 8 10 12। ठीक है, सबका सही है। फिर चेक कर लेते एक बार। 6 8 10 और 2 12। ऐसे देख लेना, गलती ना हो, ठीक है? कितनी और चल रही है? एक कदम शुरू कर दिया आप लोगों ने। हमें परिवार को जोड़ना होंगे तो आप तो अलग हो हैं? 8 आ रहा है, जो करते हैं हम ट्राई करेंगे, बिना पेन चला ट्राई करते हैं, ठीक है? बिना डायग्राम के। ओरल करेंगे, ओरल 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 बोलते ओरल। एक परिवार में श्री विकास
एक व्यक्ति, उसकी बेचारी सुंदर सी पत्नी बहुत बढ़िया। दो व्यक्ति, उनके दो विवाहित बेटे, दो दूनी 4, 2 बेटे 2 पत्नी 4 हो गए। श्री प्रकाश 5, उनकी पत्नी 6, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, 8 हो गए। दूसरे कोई संतान नहीं है, तो कितने सदस्य हो कुल? 8 हो गए। आपको डायग्राम बना दो, बनी है, बनाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, एक परिवार में श्री प्रकाश एक पत्नी और 2 ये और 2 पत्नियां और 2 ये, कितने हो गए? 1 2 4 6 8, ये 0 8 हो जाएंगे। खर्चे बढ़िया कमाएंगे नहीं, खर्चे बढ़िया है तो क्यों? हाँ, ये वही लोग हैं, ये कभी वो थक गए हमने पैसे नहीं कमाने के लिए, खाने के लिए। मैं गरीब आदमी। फ्रीडम बंद हो जाती है। अरे वो कुछ करे, तुम कुछ करो। बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है, लग रहा है। देख क्वेश्चन एक और अंतिम क्वेश्चन इस टाइप का। मैडम अब क्या समझ फ्रीडम के लिए? एक परिवार में एक व्यक्ति, उनकी पत्नी, शांत बेटा, ऐसे बोल रहा हूँ, कर लो आप लोग। अच्छा ऐसे बताओ, लिखो मत ऐसे कराओ, लिखो मत। एक परिवार में एक पत्नी, एक व्यक्ति, एक हो गया, उसकी पत्नी 2 लोग हो गए, उनके 3 पुत्र, कितने हो गए? 5 हो गए। 3 पुत्र, उनकी पत्नियां, 3 पुत्र और 3 पत्नियां, 8 हो गए। अब उंगली में 99 हो गए। प्रत्येक पुत्र के 3 बच्चे, 3 3 9, 9 और 8 17। तो परिवार में कितने व्यक्ति हैं? हो गया है ना भाई? 3 पुत्र हैं, 3 के 3 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे हो गए हमारे। मतलब क्वेश्चन के 9 बच्चे हो गए यहाँ पे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं कराएंगे, ठीक है? तो बुक लाया देना, बुक देने के लिए अरे वाह, ये मैथ की है, अच्छा जी है। शांत रहे, देखिए पिछला क्वेश्चन है, शांत रहिए। पिछला क्वेश्चन हमारा हो जाएंगे। अब करेंगे टाइम चेंज, कट्टे प्रतीक वाले या संकेत वाले क्वेश्चन। वो कैसे आते हैं, वो देखिए कैसे होंगे। क्वेश्चन पहला आपका ये है, स्क्रीन पर यहाँ पर ये है। A प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। देखिएगा, A प्लस बी का सांद्र पीछे का अर्थ है ए बी का बेटा है, बेटा है, ए बी का बेटा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ये हो गया। ए माइनस बी का अर्थ है, लिखेंगे कौन गया, तो लड़की गई ना, भागी क्या, लिखेंगे ए माइनस बी का अर्थ है, थोड़ा अलग समझाने के लिए ना, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी का भाई है। फिर रहेगा, लाइट कम हो रही है, अंधेरा लग रहा है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणा बी का, हाँ बेटा हम भी बोल रहे हैं पीछे से, ए बी की पत्नी है, पत्नी है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। बात सॉरी, बहुत अच्छी बात। कहाँ गई बेटा? अरे सब कॉल आई थी। कॉल आ गई।
बात हो गई? सब ठीक है? अगर बात होगी तो सब ठीक है, पूछना क्या है बेटा? ना सब ठीक है, ठीक है बस। देखते मौके ही ना हम इमरजेंसी बात एक बात है। पूछा गया है तो आगे बोलो, तो आगे बोलो, तो P गुणा Q माइनस R। बेटा शांत प्लीज, उठा पटा तो तो मान लिया। P गुणा Q माइनस R प्लस S भाग T, प्लस S भाग T है, तो P है, तो P का T से क्या संबंध है? तो P का T से क्या संबंध है? भतीजा, भाई भतीजा बात है। ऑप्शन में है, सॉरी शक्तिमान नहीं है, नहीं क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने यार। बेटा से लिखा है, भाई से लिखा है, पत्नी से पिता से, सबको ठीक है। P गुणा Q गुणा माइनस का R प्लस का कितना S से इक्वेशन सही है। माँ बहन, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी का माँ, माँ बहन सी रहेगा, भाई की पत्नी यानी भौजी है। हाँ जी, मौसम बढ़िया हो रहा है क्या कुछ? भाई की पत्नी की माँ, भाई की शांत रहे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? करो, क्या आंसर होता है आपने इंडिया में? भाई की पत्नी। और किसी को आंसर आ रहा है? अब आगे तुम गाड़ी सुनी, आगे भाई से कोई तुम लोग पैसे लेके आए, तुम लोग 50,000 का जमा करो, एक एक समोसा मांगा सबके लिए। और हम भी तो कमाने नहीं ना, चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर खाते हैं बीच में से। चलो 2 समोसे हटाओ। नैना नया बता आंसर हटाओ। भाई की पत्नी 7 करो। देख करते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिसको नहीं आता ध्यान दें। एक क्वेश्चन मतलब समझा रहा है, फिर सारे क्वेश्चन सेम होंगे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। देखिए पहले हमारे लिखा है P गुणा Q, है ना? अरे पूरे समय देखो ये जानकारी इतना बन के आया पूरा क्वेश्चन, जब जिसको नहीं आता ध्यान दें। P गुणा Q, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या निकालना है? P का और T का संबंध निकालना है, बताया था हमको। P गुणा Q, गुणा का साइन कहाँ बना है इसमें? दिख रहा होगा, दिख रहा है वो ऐसा करें, यहाँ दिख रहा है वो है जी, ये गुणा, गुणा का ये वाला साइन है, गुणा ये यहाँ P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे। हमने एक को क्या माना है? P, एक को P को क्या Q, क्या पढ़ेंगे उसको हम? अब ये नहीं पढ़ेंगे हम। P Q की पत्नी है, क्या पढ़ेंगे? P पत्नी है Q की, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है भाई? देखो सिंबल तो वही है, गुणा भाग सब वही है, खाली ये भी चेंज कर दिया हमने यहाँ पे, वो हम भी चेंज कर देंगे। अब ये हो गया, अब तो ध्यान दो, अब देखेंगे ये एक एक करके, छोड़ेंगे कोई नहीं, पहले ये फिर ये। अब Q माइनस का R, ऐसे माइनस कहाँ पे हमारा? माइनस ये, क्या करेंगे उसको? फिर हम इसको Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे। एक हमने क्या माना? Q, इसको B को R माना, तो क्या पढ़ेंगे? ये नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे ये Q R का भाई है, Q भैया है R का, ठीक है? और बढ़ दो, गिर जाए बिल्डिंग का बंद करना, सही है? ये हो गया। अब देखो आगे देखो, ये लाइन R प्लस का S, प्लस का साइन कहां पर हमारा? प्लस का जे रजे, दिख रहा हो? R प्लस का S, एक को हमने क्या माना? R, इसको माना S, क्या पढ़ेंगे हम? R S का बेटा है, R बेटा हो गया, सही है? समझा रहे सबको यहाँ तक? बेटा हो गया। अब बचा है अंतिम चरण, भाग S भाग T, तो S भागा T, हमने एक को माना है S, इसको माना है T, इसको नहीं पढ़ेंगे। S T का पिता है,
एस पिता है किसका? टी का। टी तो होगा ओके। बोल डायग्राम हमारा समझ में आया? खाली क्या करना है हमको, ये सिंबल देखना है। गुणा का है तो गुणा हमारा ये हो गया, खाली पी है और क्यू है तो पी क्यू कर लिया इसको यहाँ पर, वो इन्होंने पढ़ लिया यहाँ पर। पढ़ते रहेंगे बनाते रहेंगे। पूछा क्या गया है? टी का टी से पहले पी आ रहा है। पी कौन है? टी का। टी कहाँ पर है? पी ये रहा। पी कौन है? टी का। देखो कौन हो जाएगा ये? तो उल्टे लेके चलते हैं। जब आपको आंसर ऐसे ना उल्टा लेके चलो। टी का भैया, भैया भैया की पत्नी, भौजी, भाभी, क्या आंसर होगा? भाई की पत्नी। टी का संबंध पूछा है। पी कौन है? टी का। पी कौन होगा? इसके भाई की पत्नी तो है वो। समझ में देखो, टी हो गया, टी का भाई। ये तीनों भाई भाई हैं, तीनों ये भाई बहन है, ठीक है। इनका भाई हो गया ये। अब भाई की पत्नी कौन होगी? भाभी। तो कौन हो गई ये? भाई की पत्नी हो गई, नहीं हो गई? आंसर ही हो जाएगा भाई की पत्नी। सही है। ये सब नहाने चले क्लास के बाहर। चलो जो नहा के आया हो। मैं तो नहा के पूजा करके सो आया भाई। बोलो सर नहीं उठा चले आए यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन एक बार करेंगे, फिर करेंगे टफ वाला क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कोई पसंद नहीं। दो लड़कियां लड़के है वो तीन लड़के कम बोलते हैं। देखिएगा शांत रहे, करना क्वेश्चन लिखा यहाँ पर। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है ना सर? लिखिए नहीं लिखा ये वाला। ए प्लस बी का अर्थ है, कहाँ गया यार क्वेश्चन? हो गया, एक मिनट, क्वेश्चन हो गया। हाँ, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अगला है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है बेचारी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। हो गया। अगला है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अगला है ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो हमें पूछा गया है, इसीलिए हम क्या हो गया? नया कहाँ जा रही हो? बैठो क्लास में। कहाँ भाग रही उठ के? पूछा गया है देखो, m गुणा r गुणा q, m गुणा r गुणा q, m गुणा r गुणा q प्लस भाग प्लस s प्लस f प्लस s प्लस f प्लस s माइनस का d भाग u, माइनस का d भाग u पर विचार करें, पर विचार करें। वाह, पर विचार करो, सोचो, उसको विचार करें तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, एक ही बात है, मतलब विच ऑप्शन इज रॉन्ग। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा आपके पास बेटा एफ डी का ससुर है, दूसरा हो जाएगा बेटा क्यू एस का नाना है, सी है, अभी भाई आ रहा हूं जाओ, एफ एम एफ का मामा है, एम एफ का सही है बेटा मामा है, अंतिम है यू सॉरी एस यू की बहू है, एस यू की बहू है, करें करो लड़की करो, अरे कर लो, ये समय कपड़ों में मुझे जाता करोगे टीचर नहीं तो सपोर्ट करता हूँ टीचर को भाई कैसे बदल रहा है कुछ नहीं बात हमने मोड़ हम बात करवा देंगे हमारी कुछ नहीं कर लो देखा था ये वाला है किसका है पार्टी की तो दिए 5 रुपए पार्टी को दिए 5 रुपए पार्टी हो गया क्या आंसर ऑप्शन बी ये वाला गलत है संजय आपको क्लियर है डी सी लकी द रेसर मामा और बताओ लड़के आगे आप लोग करो बेटा बताओ अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ मेरे को बेटा ट्राई करो चार में भाई साहब तो भारी क्या लगा देखो हाँ ले लो आप नाम बता क्या नाम है आपका उसको दिक्कत पूरी आपकी सामान मत आती और ये रिंग लेकर और काउंटिंग कर दो ये बच्चे कर दे दिया चल ले हाँ देगा क्या है वो कौन है देगा क्या देगा बेटा काउंटिंग सिखाना 1 2 3 4 करके काउंटिंग काउंटिंग हम अपने साथ और सबको ठीक है एक्सीडेंट करना सब पढ़ो यार हां ये बहुत बजे तो करते तो ध्यान दो देखो बेटा डी वाला ये वाला पूछा गया है कौन सा गलत है क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से कौन सा गलत है ये पूछा सही वाला नहीं पूछा गया है विच ऑप्शन इज रॉन्ग गलत वाला पीछे बताए बेटा लड़कियां दीपमाला नैना और नेहा कौन सा गलत है इसमें ठीक है जो करते हैं फिर देखो ध्यान में फिर ऐसे करेंगे देखो यहाँ पे गुणा का साइन ये है गुणा ये क्या एम गुणा आर एम गुणा आर क्या पढ़ेंगे एम आर का भाई है यानी कि एम बेटा भाई हो जाएगा आर का फिर से क्या फिर से गुणा देखो हमारा आर गुणा क्यू तो नीचे वाले आर गुणा क्यू यानी कि आर गुणा क्यू आर क्यू का भाई है आर भाई हो जाएगा यहां तक किसी को दिक्कत सही समझ आ रहा है यहां तक तुम भाई यहां देखो समझ आ रहा है बड़ा लग रहा है कहीं ना कहीं Q प्लस F Q प्लस F F है ये तो क्या A को माना हमने Q इसको माना F Q F का पिता है Q पिता है किसका F का F नीचे आएगा ठीक है ना अब क्या बचा हमारे पास प्लस F प्लस S F प्लस S A को क्या माना हमने F F प्लस S F
एस का पिता है, एफ पिता है एस का। आगे एस माइनस का डी, एस माइनस का डी कहाँ है, एस माइनस का डी, एस और डी, एस डी की पत्नी है, एस पत्नी किसकी है, डी की, एस डी की पत्नी हो गई। बचा कुछ, बचा भाग वाला ये डी भाग यू, डी भाग यू, डी और यू, डी यू का पुत्र है, डी पुत्र किसका है, यू का। हाँ बना रहा हूँ, डी यू का पुत्र है, डी पुत्र है यू का। अभी ये नहीं पता ना पति पत्नी है, क्योंकि पति कैसे हो जाएगा, आपन का कैसे जाएगा, समझ हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। जो डायग्राम सही बना है और नंबरिंग सही करना आप लोग, जिसको नंबरिंग नहीं आती कहाँ पर्चा, ये नंबर सही करना है, नंबर ये वाली हाँ। विद्या कितने गलत की थी, कहाँ व्यक्ति को आया नहीं गलत की थी विद्या, गिनती नहीं आती में छोटी नहीं है। सबको डायग्राम समझ में आया, समझ में आ रहा है डायग्राम। अब करते हैं क्वेश्चन, पूछा गया है कौन सा गलत है, चला गए कौन सा गलत है हमारा, देखो पहले पढ़ेंगे। एफ डी का ससुर है, क्या हमारा एफ ये है, डी का ससुर हो रहा है, इसकी पत्नी, पत्नी के बेटा ससुर, तो सही है ये, सही है। पूछा गया है गलत कौन सा है हमसे, कौन ढूंढना रहा है, क्या नाम, शीतल। क्यू एस की नाना है, क्यू एस का नाना है, क्यू ये है, एस ये है, इसके पापा, पापा के पापा नाना, नाना होंगे ना, दादा, तो ये गलत है, जी दादा, दादा नाना बराबर, मम्मी पापा होते नाना, पापा पापा होते दादा, पापा 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 परदादा, फिर पर दादा, ठीक है। क्या पढ़े, क्या पढ़े एक बार, क्यू एस का नाना है, क्यू क्या इसका नाना हो रहा है, इसके पापा, पापा के पापा दादा हुए, देखा नाना उसने, गलत हुआ नहीं हुआ ये वाला हमारा। अगले चेक करते हैं, एफ एम का मामा है, एफ क्या, एफ एम एम का है, एफ हाँ वो तो है, एफ एम का मामा है, एफ एम का मामा है, एफ एम का मामा है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एम है, एम एम हाँ गलत पढ़ना है, एम एफ का मामा है। देखो इसे कौन हो गए, चाचा, पापा, पापा के पापा, भैया सॉरी भाई, चाचा, चाचा, चाचा हो गए यहाँ पे, तो ये गलत हिसाब से हमारा, तो है ना। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कौन सा बताओ सही नहीं है, लिखा है इसमें। आगे देखते हैं, एस यू की बहू है, एस यू की बहू है, इसका बेटा, बेटे की बहू, तो ये हो गया, ये भी गलत है हमारा। अरे क्वेश्चन लिखा है, सुनो, निम्न में से विचार करें कौन सा बताओ सही नहीं है, तो सही तो क्यों सही नहीं है, तो फिर या तो ये होता कौन सा सही है, तब ये सही था हमारा। भाई बुक में पार्ट है आपकी, भाई सादा लिखा है कौन सा गलत है, गलत तो तीनों आ रहा है, हाँ सही तो ये वाला सही है, कौन है क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, सही तो है, सही तो होगा ना, सही है, ये सही है, ये तो ये गलत है, दो गलत है, दो सही है, हाँ सही है। चलिए कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम ऐसे बनेगा, आंसर भी ऐसे आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। एम एफ का मामा है, मामा नहीं चाचा हो रहा है, यू समझ लो, पत्नी नहीं बनेगी ना, देखो इसकी बेटी ये, इसका बेटा ये है, आप शादी कर लेंगे, क्या कभी सगे भाई में शादी करते हैं, नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कृपया करके उसमें नंबर में गलती मत करना, गिनती देख लेना, 1 2 3 4 करके ठीक क्या कहीं करो। a@b का अर्थ है, a@b का
अर्थ है, क्या अर्थ है? ए बी की संतान है, ए बी की संतान है, संतान हो गई। ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी के पेरेंट है, ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी के पेरेंट, पेरेंट में यानी माता पिता दोनों कुछ भी हो सकता है उसमें। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। ये कॉपीराइट बोलते हैं इसको, इसको एडेड बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ए एंड बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। आगे है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। अंतिम है ए हैशटैग बी का अर्थ है ए हैश बी का अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ पे? ए बी की सिस्टर इन लॉ है, ए बी की सिस्टर इन लॉ है। ये हमें सब कुछ जानना है इस बारे में, ठीक है? हाँ, एंड क्वेश्चन इसके दो हैं। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, इसमें आपका चैप्टर आता है आयु संबंधित और रक्त संबंध, दोनों चैप्टर मिक्स कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ठीक है, जगह सबको दिखेगा पीछे वाले लोगों को। तो नंबर जोड़ा है जी स्टार जे एंड के, जी स्टार डॉलर जे एंड के, ठीक है? ये सिंबल दो हो गए। हाँ वो तो भाई जे एंड जे के, अब ठीक है? कॉपीराइट बाई एड्रेड बी, कॉपीराइट बाई डॉलर है भाई, ये कहाँ पे? जे स्टार होना है, जे स्टार जे, यहाँ देखो ना, कॉपीराइट बाई एड्रेड बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एंड सी और बी हैशटैग जी, और लिखा है यहाँ पे, और हाँ अरे भी आ जाओ जी हो तो के बाय से किसका संबंधित है? के बाय से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन पहला क्या कहता है? पिता ब्रदर लॉ, पिता ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन बी पुत्रवधू बहन, वधू बहन। करो एक क्वेश्चन और वो कराएंगे बाद में, एक क्वेश्चन इसका ही क्वेश्चन एक और है। नवंबर का काम आगे 50 से पढ़ा जाए कहाँ है?
नंबर लिखा कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो सकते तो वर्ड पूरा समझिए सर चश्मा और दिया नंबर ध्यान रहता अपना देवी डालना अच्छा नाम है देवी पता आंसर क्या आ रहा है पिता आ रहा है ठीक है संजय पिता और किसका पिता आ रहा है क्या आ रहा है पिता हाँ इसमें अरे दुनिया बुलाओ दुनिया तो लड़की गोरी गोरी क्या नाम तुम्हारा हाँ भाई बाबू जी इसका आंसर एक शब्द में हो जाए एक लाइन में तक आधा इतना था इसका आंसर पिता ठीक है वेरी गुड बेटा क्या नाम आपका तनु पिता और किसी कोई आंसर आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है पापा है पापा होगा एक किताब में चैप्टर है एक किताब में पापा होगा नहीं लगता है जो करते हैं ध्यान दो देखिए भाई हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं हमको ठीक है पूछा गया है बाई सॉरी के का बाई से यानी बाई क्या पढ़ रहे हैं के बाई से किस प्रकार रिलेटेड है क्या पढ़ें जो ये क्वेश्चन रखा इतना पूरा ये तो है नहीं है इसमें के और बाई कहाँ लिखा है भाई हमारा आंसर के और भाई यही तो खाली तो इससे मतलब क्या इससे भाई कोई मतलब इससे भाई तो पूछा गया भाई गोलों पर बात हो रही है के और भाई की के और भाई का नहीं है हमारा लगा दो आंसर आपका भैया यहाँ पे के कॉपीराइट बाई के ये हो गया कॉपीराइट बाई एक हमने माना के इसको माना है भाई क्या हुआ के बाई के पेरेंट हैं के जो है बाई के पेरेंट हैं पेरेंट यानी पेरेंट में क्या होता है पिता या माता इनमें से कोई भी है ना कहता नहीं है कल पीटीए वाले पेरेंट्स को लेके आना ये मम्मी है पापा आ जाए ठीक है ये पूरा बन गया डायग्राम हमारा आंसर हो गया पूछा गया है के का बाई से का संबंध है के बाई का कौन होगा भाई माता ऑप्शन है नहीं क्या ऑप्शन है पिता हो जाएगा हमारा पूरा क्यों सर करोगे इतना जो पूछेंगे उतना सर करेंगे खाली हम इसका एक क्वेश्चन और है वो अच्छा इससे और ये रानी दे रख पढ़ दें ये रख पढ़ दें क्वेश्चन है यदि किसी का जानकारी यही है सर यदि एक्स कॉपीराइट एफ हाँ गिर जाओ डॉलर एंड डॉलर डी
एंड क्यू एट द रेट एक्स, क्यू एक्स, ठीक है, एक्स नहीं है। कॉपीराइट ई, कॉपीराइट ई, परसेंटेज डी, बस डी ये दे रखा है इतना है, तथा अब देखो ये होगा संबंध, अब बढ़ जाएगा वायु, वायु नहीं आयु, ई की आयु 25 वर्ष, और क्यू की आयु 32 वर्ष। आयु 32 वर्ष है, तब डी की आयु क्या हो सकती है? तब डी की आयु क्या हो सकती है? ऑप्शन रहेगा पहला 23, 27, 29, 23 वर्ष, 27 वर्ष, बच्चे मैं ले रहे हैं थोड़ी से, 29 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष। चैप्टर चल रहा है संबंध का, आगे हमारा ये वाला चैप्टर मिक्स हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे देख, बच्चे के मैं ले रहे हैं। मर गया पानी में खेलना है, बच्चे कर रहे हैं मजे करें। सब जानकारी भरी लिखी है, सब कुछ उसको देख के करेंगे, बनाएंगे डायग्राम। बताओ 23% हमने दिए बेटा, हाँ यहाँ करो कि नाट बोल रही बोल रहे इसका ध्यान दो है। 23 सारा किसी बता रहा है? अब मैं तब निकालो सामने नहीं कुछ अच्छे देना टारगेट होना है, टारगेट अब हर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भागो कहां तक आओ, क्यों सर? अब उसी तरह 1 2 3 लोग आ रहा है, उसी का आ रहा है 4 5 23 और कोई क्या लड़की हो? क्या नाम बता, क्या नाम बेटा तुम्हारा? सोनाली आंसर क्या है इसका? ने साइन कर ली बाद में, आंसर था क्या है इसका? अब तुम तो गई बेटा, देखो तुम नहीं दुश्मन वाली, कट्टर दुश्मन। और उसी कुछ आ रहा है, बता दीजिए, बताओ देख करते हैं। हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ई की वैल्यू रखी, ई का इतना है, क्यू का ये है, डी का पूछा गया, ये तो है। केवल काम की बंदे क्या कर रहा, ई काम का है, क्यू काम का है और डी काम का है, बाकी लोग फालतू के, यानी ये फालतू का हमारे पास, ये सब ध्यान से करेंगे। डी से स्टार्ट हम, देखो डी आ रहा है ना, डी काम का हमारे पास, यहाँ से करेंगे स्टार्ट, ये बनाएंगे यहाँ से, सही है। इतना बना लो तब भी कर लेंगे, तब जो काम का वही करेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले करेंगे डी वाला ही हम, डी एंड क्यू कहाँ लिखा इसमें? ये है देखो, डी एंड क्यू। हमने क्या ना, ए को माना है डी, इसको माना है क्यू, क्या पढ़ेंगे? डी क्यू से छोटा है, यानी डी बड़ा हुआ क्यू छोटा, क्यू डी तो कर लें यहाँ पे, ठीक है। क्या बनना है? डी, डी जो है छोटा है किससे? तो क्यू पर होगा। देखो डी
Q से छोटा है तो D छोटा हो गया, Q बड़ा हो गया, हो गया। आगे ये देखो लाइन, एड्रेस कहाँ पर है, Q @B, क्या पढ़ेंगे इसको हम, Q इसको पढ़ेंगे B नहीं X है, X Q X का संतान है, Q क्या है, Q X की संतान है, Q संतान है किसकी, X की, यानी X ऊपर होंगे भाई, Q की संतान हो गई, पापा मम्मी कुछ होंगे इसके, ठीक है। आगे क्या हमारा ये X कॉम्पिराइट E, X कॉम्पिराइट हो गई है X E, इस पे X मान लिया, इसको मैं E मान लिया, X E के पेरेंट हैं, X किसके पेरेंट हैं, E के, तो E देखो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि X Q के भी हैं, ये के E के भी हैं, समझ मारा ये चीज, समझ मारा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्या है, लास्ट ये E परसेंटेज D, E ये रहा परसेंटेज D ये रहा, E परसेंटेज D, E ये रहा D ये रहा, E D से बड़ा है, जो वो तो है ही, E D से बड़ा है नहीं है पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा ये। अब जो करते ध्यान दें यहाँ पे, फिरते हुए देख लो भाई, हमने कहा स्टार्ट यहाँ से D एंड Q, D एंड Q का अर्थ है D Q से बड़ा है, D नहीं D बड़ा है ना, D हाँ छोटा है, D Q से छोटा है, तो D देखो छोटा होगा, Q छोटा हो गया ये, फिर पढ़ेंगे ये वाला Q @X, Q @X यानी Q X की संतान है, Q जो है X की संतान है, नीचे हो गया, फिर पढ़ेंगे ये X E, कहाँ कॉपीराइट X E, X E के पेरेंट हैं, X इसके ही पेरेंट हैं, इसका ही पिता होगा इसका पिता, दोनों हो गया। E परसेंटेज D, E परसेंटेज D, E D से बड़ा है, E देखो D से बड़ा है नहीं ऑलरेडी, D से बड़ा हो गया। अब जो दे रखा है कर दो यहाँ पे, क्या दे रखा है, E की कितनी दे रखी है 25 वर्ष, E 25 वर्ष का हमारा, Q कितना है, Q है 32 वर्ष का, ये 32 वर्ष का हो गया, सही है, ठीक है ना। तो हमारा बचा D, T इनमें छोटा है बड़ा है, छोटा है, इनसे छोटा ही होगा आयु में, जो 25 से छोटा कितना है इसमें, देखो 27 होगा नहीं, क्यों 25 से बड़ा हो जाएगा, 29 होगा नहीं इससे बड़ा हो जाएगा, 30 होगा नहीं इससे बड़ा हो जाएगा, 32 से बड़ा हो जाएगा, क्यों 30 से होना, सही है नहीं, छोटा छोटे हिसाब से आएगा। अब क्वेश्चन कौन से बचे हमारे, सारे वाले बचे ना अभी, पजल थी तो इसमें बुक में पजल नहीं है, आपको बताओ कैसी बुक है ये, और क्वेश्चन घर से करा करो, आप लोग पूछा करो, कुछ नहीं पूछते हैं, कॉपी ले गए, कॉपी लेके चले आ गए। स्टैक क्वेश्चन हो जाएंगे सबसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है HW में बोल दे रहे हैं, पजल है, HW करते हैं आप लोग, घर का काम करते हैं, घर में करते हैं काम, चैटिंग पर दीक्षा, क्या कान मर रही हो उनके, कान मर रही हो, बड़ा हटा दे ना, हाँ चलिए जाओ, हटा दे इसको, ये पजल है, करना करते हैं आप लोगों को। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, हो गया बेटा, फोटोग्राफी हो गई, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, A B C D E F G, A B C D
ई एफ तथा जी। ये है 7 सदस्य। क्वेश्चन लिख लो। 7 सदस्य हो गए। एक बना भी आ रहा है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ए बी सी डी तथा जी। हो गए। उनमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। उनमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है, यानी कोई ना कोई रिलेशन इसका है। उनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग, रक्त संबंध भी है, आयु भी सच्चा क्वेश्चन है। क्या हुआ? उनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। उनमें से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू होगा हमारा यहाँ से। ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। ए बी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। हो गया ये। परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है। परिवार में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति 38 वर्ष का है। 38 वर्ष का है। 38 वर्ष का है। बी ए की बहन है। बी ए की बहन है। बी ए की बहन है। सी ए का पिता है। सी ए का पिता है। सी ए का पिता है। कहाँ का पिता? पिता है। परिवार में तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 35 वर्ष है। अच्छा क्वेश्चन है। परिवार क्या हो रहा है? परिवार में तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? कितनी बताई थी? 35 वर्ष है। बहुत सही जवाब है। बात हुए 35 वर्ष है। 35 years old। 35 वर्ष है। आगे 35 वर्ष। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जी है। पजल है। पजल में 3 क्वेश्चन आते हैं, ऐसी होगी पजल। चीजें देना, घर से करना आराम से। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति जी है। नंबर देखिए, नंबर क्या चलेगा आगे चला। नंबर पे क्या करते हुए ये चलेगा 21 तक 21 22 40 40 नंबर का छोड़ डालना 40 लेके पहले नंबर डाल। ठीक है। डालना कोई डालना 40 से आगे तक। तो इसका टमाटर करना है 40 लेकर कोई अंदर नाम से यहाँ पे नंबर को सैंपल। ठीक है। मतलब व्यक्ति कौन? जी है। कहाँ गया जी? बी एफ की भतीजी या भांजी है, यानी जेंडर नहीं है। बी एफ की भतीजी या भांजी है। बी एफ की भतीजी या भांजी है।
ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है। क्वेश्चन मजा आया लिखने में? ठीक है, नंबर कितना आ गया? ठीक है, नंबर डाल दूंगा। ठीक है, नंबर डालने रुक जा अभी। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50। ऐसे करना है, ऐसे करो, ठीक है? हो गया। आगे जो क्या लिखा है बचा है, 2 लाइन बच्चे इसके अभी। क्या बोला? ई बी से बड़ा है, एफ ई का पति है, एफ ई का पति है, फिर वो इनके मालिक भगवान है। जी तथा डी विवाहित जोड़े हैं, जी तथा डी विवाहित जोड़े हैं, जोड़े यानी कपल हैं। सी की माता की आयु 69 वर्ष है, सी की माता की आयु 69 वर्ष है, मतलब कि बहुत जी रही है, अच्छी खासी वो वर्ष है। सी एफ से छोटा है, सी एफ से छोटा है, परंतु ई से बड़ा है। मजा आ रहा है लिखने में मुझे तो बहुत, परंतु ई से बड़ा है। बस हो गया। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक पुरुष है, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य एक पुरुष है। ये आपका हो गया बड़ा क्वेश्चन। यूपीएसआई या सीरियल में आया ये सवाल, ऐसे आए सवाल, ये जीडी वाला नहीं सवाल, क्या जीडी इवेंट हमारी क्लास करना, ठीक है? कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, बात करो, ठीक है? तुम करो, ठीक है? करो बात करो, और नहीं आ रहा ना उसके साथ में नहीं आप करता हूं। तो बच्चे वो कहता है वो जो भाई देनी गई हैं, न चिंता पढ़ाई की, न चिंता नौकरी की, न चिंता खाने कमाने की चिंता। घर जाएंगे, खाएंगे, ठूसेंगे, फिर लेट जाएंगे जाके। देखो ना कितना मजा है। कौन है? कौन है? बोर्ड कैसे बोल हो जाएगा बेटा? अच्छा लिखा हुआ हो अभी ऑप्शन कौन मांग रहा है ऑप्शन? अरे क्वेश्चन ही लिखा फिर वहां से आ जाएंगे। तब कितना पूरा कर दूं उसको मैं बताओ। बड़ा छोटा बता पूरा हो पाएगा, ना कौन नहीं हो पाएगा। ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा? ऊपर लिख चुका है। अच्छा ऐसे बोला ना। हाँ बेटा कहाँ लिखे आपने? सही है, इतना सही है यहाँ तक? सही है ना? देखो और क्वेश्चन पहला है, किस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है? किस व्यक्ति की आयु 38 वर्ष है? ए बी सी डी एफ। सही जवाब देखो। देखते इजी क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा जैसे। चलो ठीक है, देखते हैं हम अभी लिखने तक देखते हैं आंसर, ठीक है? चेक करते हैं। ए बी सी डी एफ है ही बेटा। क्वेश्चन दूसरा है इसका। अरे क्वेश्चन दूसरा लिया नहीं उसका यार। क्वेश्चन इसका वाला वो घर पर आ गया है।
कल करा देंगे, ठीक है? इतना ही क्वेश्चन, एक दूसरे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसको और थे। कौन सा बेटा क्या लिखा? A B C D E F। C की माता की आयु ये तो 69 वर्ष है। C F से छोटा है परंतु E बड़ा है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य पुरुष है, ठीक है? सी यानी कि ऑप्शन ये वाला। चलो मैं देखता हूँ, ऑप्शन तो है, तो आंसर लिखा हुआ है। आंसर की ऑप्शन कौन सा वाला? हाँ सुनिए भैया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हो गया। सी ऑप्शन आ रहा है। सी एक मिनट गलत है, तो कतई गलत है, कतई 100% गलत है। अरे गलत है, जब मैं इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है घर के लिए तो सोच के देता हूँ ना उसके लिए। क्या गलत है? इसमें कुछ भी मत बताओ। हाँ जो भी है घर होगा, क्या करते? घर पे होगा, जो भी होगा घर पे होगा। हाँ भाई जो घर पे होगा। क्वेश्चन ले अगला बोल रहा देखो मैं, टाइम हो गया, सर भी आने वाले होंगे अभी। चलने दो तो चल रहा है। नंबर डाल रहा भैया, नंबर का आगे बढ़ जा पापा, नंबर का दे रहा है, ठीक है? ये ध्यान रखना भाई, नाश्ता बड़ा मत करना। हाँ ये पे नहीं, ये बड़ा है क्वेश्चन, हम देख लेंगे कैसे करते हैं। आंसर तो भर के दिया होमवर्क, ठीक है ना? इसके 2 क्वेश्चन रहेंगे, मैं कल करा दूंगा इसके, ठीक है ना?